मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का नित्य में से स्वागत है। हम आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में जी शानदार तरीके से व्यस्त हैं। मित्र, अभी रेशियो चल रहा है और रेशियो का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हम बहुत प्यारे तरीके से देख चुके हैं, कैसे क्या रेशियो है। एक तरह से एकदम छोटा-छोटा पार्ट है जो अक्सर बाद में यूज़ होता है, उनको हम देखते हुए और उस वीडियो में टोटल 2 पार्ट पढ़े थे। मतलब 2 टाइप पढ़े थे, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में हम देखे थे A/B, B/C, C/D वाले जितने सवाल थे वो बेसिक्स वाले हो गए थे और जो दूसरा टाइप था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट वाज़ A/A+B एंड B/A+C वो वाला। उसी में बहुत सारे टाइप थे, टाइप 2 के अंदर में ही बहुत सारा सब पार्ट था, वो आप जाके देख सकते हैं। ये वीडियो खैर पिछले वाले से डिपेंड नहीं करेगा, बट अगर आप पहला देख रहे हैं तब कोशिश कीजिए जाके पार्ट पार्ट 1 वाला बेसिक्स ऑफ रेडियो रेशियो पार्ट 1 वो उसको आप ज़रूर देखें, फिर आगे बढ़ें। ठीक है? तो चलो आज शुरुआत किया जाए। आज तो आसान-आसान टाइप है, टोटल 4 टाइप आपके डिस्कस होंगे, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 मतलब 4 टाइप डिस्कस होंगे, 17-18 सवाल होंगे और प्यारे-प्यारे सवाल है, करोड़ों बार पेपर में आए ये सब। आइए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। देखिए दोस्त, ये जो टाइप 3 का जो ये पहला सवाल है, तो बोलिएगा सर टाइप 1, टाइप 2 कहाँ गया? मैंने बोला अभी आपको टाइप 1, टाइप 2 हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम टाइप 3 से शुरुआत कर रहे हैं, चलिए। देखिए, पहला सवाल है, जो पहला सवाल पेपर में अक्सर मतलब बहुत बार आता है ऐसे सवाल। ऐसे सवाल आपके ज़्यादातर है ना, ये पार्टनरशिप में चले आते हैं, मनी डिस्ट्रीब्यूशन में चले आते हैं और डायरेक्ट भी सवाल पेपर में चले आता है। डायरेक्ट देगा 2a बराबर 3b बराबर 4c देन फाइंड a is to b is to c। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम भी आपको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा इन सब चीज़ों में एग्ज़ामिनर। चलो देखो, 2 तरीका से हम देखेंगे, मेथड 1 और मेथड 2 दोनों तरीका अपना ज़िंदाबाद होगा। अगर आप हमसे पूछेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 छक्के 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 4 3 ऑप्शन नंबर सी। बट ये आया कैसे? इसको समझने के लिए पहले 5 मिनट आपको समझना होगा, उसके बाद आप एकदम छोटे तरीके पे आइएगा। डायरेक्ट आप शॉर्टकट के पीछे मत जाइए, ये हमारी आपसे गुजारिश है। चलिए देखिए, अगर कोई बच्चा क्लास 7-8 में होता तो उसको ये पहले कैसे सोचता? उसको ये कैसे बनाता? तो वो सोचता सर आप जल्दी से हमको बेसिक वाले तरीके से बता दीजिए। इससे एग्ज़ाम में नहीं बनाएँगे, ये बेसिक है। देखिए, मेथड 2, मेथड 1 बाद में देखेंगे। 2a बराबर 3b बराबर 4 से एक बात समझिएगा, जब भी गणित में 2 या 2 से ज़्यादा बराबर हो, मैंने क्या बोला? जब भी गणित में 2 या 2 से ज़्यादा बराबर हो, आप उसको किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर मान लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 4c है ना? आप इसको कुछ न कुछ मान लीजिए, k मान लीजिए, ये हम लेट किए हैं, ये हम इसको लेट किए हैं, ये सवाल में दिया नहीं है। ठीक है ना? हमने क्या बोला, जब भी गणित में 2 या 2 से ज़्यादा बराबर हो, हम उसको क्या मान लेते हैं, कुछ ना कुछ कांस्टेंट मान दें, के मान लें यहाँ पे। अब हम सभी को के फॉर्म में ले आएँगे। 2a भी किसके बराबर है? के बराबर है। 3b भी किसके बराबर है? के बराबर है। 3b भी यहाँ पे किसके बराबर हो गया? के बराबर हो गया एंड 4c भी यहाँ पे किसके बराबर हो गया? के बराबर हो गया। बोलेगा यस सर। a को हम के टर्म में ले आए, k/2, b को हम के टर्म में ले आए, k/3 और c को हम के टर्म में ले आए जी, k/4। अब आप काम कर सकते हैं A/B/C, A/B/C। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है? बोलिएगा सर k/2 है। बी का वैल्यू कितना है जी? k/3 है और सी का वैल्यू कितना है जी? k/4 है। बोलिएगा सर जो कॉमन है उसको हटा देना ही हमारी मनोकामना है। तो आप के को उड़ा दिए तो 1/2, 1/3 और 1/4 ये आपका इच्छा था, के हटा दिए। अब हमने आपको पिछली कक्षा में सिखा चुका और ये बात आप पहले से जानते हैं, अगर A/B/C वाला फॉर्म में है और अगर वो फ्रैक्शन में है तो हम कोशिश करते हैं उसको सिंपलेस्ट में बनाने का और सिंपलेस्ट में बनाने के लिए पहले हम नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ 1/2:1/3 होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके काम कर लेते, ठीक है? बट यहाँ पे 1/2:1/3:1/4 है, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे नीचे वाले का। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा बोलिए? 12 होगा। 2 में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, तो ऊपर में आप मल्टीप्लाई कीजिए 1:6। नहीं आया समझ में? 2 में अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 12 आएगा, तो आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों मल्टीप्लाई करना होगा। बट आप सिर्फ न्यूमरेटर को लिखिएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में सब 12 बन चुका है। चलो हम पूरा लिख देते हैं, ठीक है? चलो, अगर तुम्हें कम समझ में आए। अब 3 में किससे गुणा करोगे? 4 से गुणा करोगे तभी 12 आएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? ऊपर-नीचे दोनों में 4 से गुणा। और अगर आप यहाँ पे 4 में किससे गुणा करेंगे? 3 से, तो 1 गुने 3 और 4 गुने 3।
6/12 हम यही बात आपको बताना चाह रहे थे। जो डिनोमिनेटर में क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि जैसे हमने के उड़ाया वैसे हम यहाँ पे 12 भी उड़ा सकते हैं। 12-12 कॉमन है, तो आप इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6, 4 और 3। देखिए तो कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर डायरेक्ट आंसर है। मतलब ये बेसिक वाले तरीके से आपका आंसर है 6:4:3। हमने क्या किया, जब भी गणित में 2 या 2 से ज़्यादा बराबर थी, हम उसको के मानते हैं और सबको के फॉर्म में लाके जो बोल रहा है उसे फिट कर देंगे। अपना जो एक्स्ट्रा माने थे वो कट जाएगा, क्योंकि रेशियो है ये। बट पेपर में इससे हम नहीं बनाएँगे, पेपर में बनाने का अपना कोई और तरीका है, दैट इज़ मेथड 1, दैट इज़ मेथड 1। वो भी हम किससे बनाते हैं? कोशिश करते हैं पिंक कलर से बनाने की, मेथड 1, ठीक है? अब देखो, देखो यहाँ जो तुम अभी हमने आपको बोला, जब भी गणित में 2 या 2 से ज़्यादा बराबर हो, हम कोई ना कोई कांस्टेंट मानते हैं। तो हम कांस्टेंट की जगह पे एलसीएम भी तो मान सकते हैं, क्योंकि रेशियो एलसीएम का ही तो खेला है। जब वो उड़ ही जाएगा, जब वो के उड़ ही जा रहा है, तो उसकी जगह पे कुछ और भी डेटा माना जाए। यस सर। यहाँ पे दिए हुए 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर अपने मन से मान लीजिए 2, 3, 4 कैल्शियम कितना आएगा? 12 आएगा। ये हम अपने मन से मान लिए। देखिए एक जगह हम के माने थे जो के फॉर्म पे लिए, और एक जगह हम एलसीएम मान लिए। आपका मन है तो आप कोई भी डेटा मान सकता है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, ठीक है? अब देखो 2a किसके बराबर आ गया? 12 के बराबर। तो 2a बराबर 12, ए का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। अब देखिए 3 भी किसके बराबर है? ये भी 12 के बराबर है। तो बी का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। और 4 सी किसके बराबर है? 12 के बराबर है, तो सी का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। अगर कोई आपसे A/B/C पूछता है, तो 6:4:3, ठीक है ना? और अब आप इस चीज को डायरेक्ट भी बता सकते हैं। आप कोशिश करो, देखो 2a बराबर 12 है, तो 2 के पहाड़ा में कितनी बार 12 आएगा? 6 बार। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 6 लिख ले। अब 3b बराबर 12, तो 3 के पहाड़ा में कितनी बार आएगा? 12, 4 बार, 6:4। और 4 के पहाड़ा में कितनी बार 12 आएगा? 3 बार, तो 6:4। तो हम जो आपको स्टार्टिंग में आंसर बताए थे, वो डायरेक्ट हम ऐसे सोच, ठीक है ना? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम के मान के बनाएँगे और कैसे हमारे पास जो अलग-अलग तरीके हैं, उससे हम बनाएँगे। बेसिक्स तो अपना क्लियर हो गया। और जब भी हमने क्या बोला, जब भी गणित में 2 या 2 से ज़्यादा बराबर हो, जब भी गणित में 2 या 2 से ज़्यादा बराबर हो, हम वहाँ पे के मानेंगे और के की जगह पे एलसीएम भी मान सकते हैं, के की जगह पे एलसीएम भी मान सकते हैं, ठीक है? तो हम इस बात को यहाँ पे लिख देते हैं। नोट, जब भी गणित में 2 या 2 से ज़्यादा इक्वल टू हो, इक्वल टू, तो वहाँ के या एलसीएम मान लेंगे, ठीक है ना? ये बात याद करें। इसी में एक और टाइप आएगा, जहाँ ये नियम फेल हो जाएगा। फेल मतलब फेल नहीं होगा, बट वहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा, तो उसको भी हम देखेंगे डायरेक्ट कैसे बनाएँगे। एलसीएम की जगह पे वहाँ पे आपको के ही मानना पड़ेगा, तभी बन पाएगा वो जल्दी से। एलसीएम मान लेंगे तो थोड़ा बैंड बच जाएगा, ठीक है? और देखो, थोड़ा लंबा और चले जाइएगा यहाँ, तो धीरे-धीरे अभी आपको समझ में आएगा। आइए, यहाँ पे क्या 3a बराबर 4b बराबर 5c बराबर 6d बराबर 10e, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a is to b is to c is to d is to e। अभी हमने आपको बोला था जब भी गणित में 2 या 2 से ज़्यादा बराबर है, आप कुछ ना कुछ कांस्टेंट या एलसीएम मान लेंगे। 6d बराबर 10e, ठीक है? यहाँ पे हम एलसीएम अपने मन से मान लेते हैं। देखिए 3, 4, 5, 6, 10 का एलसीएम निकालिए। 3, 4, 5, 6, 10 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे, तो कहीं न कहीं कितना आएगा? ये 60 आएगा। आप निकालिए, आपको पता चल जाएगा 60 आएगा। हमने कितना मान लिया? 60। अब 3 के पहाड़े में 60 कितनी बार आएगा? 30 बार आएगा। ए का वैल्यू 20 है क्या? 4 के पहाड़े में कितनी बार? 15 बार। 5 के पहाड़े में 12 बार, 6 के पहाड़े में 10 बार, 10 के पहाड़े में 6 बार, हो गया? 30, 15, 12, 10, 6
दैट इज ऑप्शन नंबर 30, 20, 15, 12, 10 हो गया आंसर। आया समझ में आपको? आप यहाँ पे के भी मान सकते थे, ठीक है, जगह पे एलसीएम भी मान सकते, ठीक है? आगे बढ़ो, अगले सवाल पे। सर आप एलसीएम इतना जल्दी कैसे निकाल रहे हैं? ये आप प्रैक्टिस से आएगा, धीरे-धीरे आपको सब आ जाएगा। सवाल नंबर 3 पे आइए तो, ठीक है? सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? जो 48A बराबर 36B बराबर 18C लिखा गया। अभी हमने आपको बताया जब भी गणित में 2 या 2 से ज़्यादा बराबर है, आप वहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट मान लिया, एलसीएम मान लें। दुनिया जानता है 48, 36 और 18 देखो 36, 18 का एलसीएम तो 36 ही आएगा और 36 और 48 का एलसीएम कितना आएगा? 144 आएगा। 36 और 48 का एलसीएम कितना आएगा जी? 144 आएगा। सिंपल है। तो 48 के पहाड़े में कितनी बार? 3 बार। 36 के पहाड़े में 4 बार और 18 के पहाड़े में 8 बार। ये किसका वैल्यू आएगा? ये आएगा एक्चुअली A/B/C का वैल्यू 3, 4, 8 नंबर। अगर पता है तो सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा, नहीं पता तो इसी में कठिनाई, ठीक है? आगे बढ़ देखिएगा थोड़ा-सा चेंजेज़ अब आना शुरू होगा टाइप 4 यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, बट अगर आप यहाँ पे एलसीएम वगैरह मान के बनाएँगे, तो थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा। बना सकते कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं हम बोले ना कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चीज़ आपको समझाएँगे, धीरे-धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसका भी 2 मेथड होगा, इसका भी 2 मेथड होगा, पहले मेथड 1 सीखें सॉरी मेथड 2 सीखेंगे। देखिए, पिछले वाले सवाल में और इस सवाल में अंतर क्या है? वहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था। वहाँ डिनोमिनेटर का मतलब होता है नीचे वाला। अब पता नहीं हर अंश किसको बोलते हैं, हम भूल रहे हैं भाई, गलती नहीं हम बोलना चाह रहे। तो देखो 2a/3 है तो मतलब नीचे में 3 है, एक बार नीचे में 4, एक बार नीचे में 5 है। अभी तक जो हम सवाल बना रहे थे, तो वो इसी वर्ज़न का था, बट नीचे कुछ नहीं था। जब नीचे कुछ आ जाए तो वहाँ पे दिमाग एकदम खोल के रखना, हाँ, दिमाग खोल के रखना। पहले बेसिक से बताया था, उसके बाद डायरेक्ट इसका भी तरीका आपको बता एलसीएम वाला तरीका मान लीजिए उसको 2 मिनट साइड कर सकते हैं, बट बेसिक वाला के वाला तो चलेगा। यस सर। 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 4c/5 बराबर आप क्या मान लीजिए के। ये सवाल में नहीं दिया है, ये अपने मन से मान देखिए। अगर 2a/3 के बराबर है, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3k/2 आ जाएगा, ठीक है? अगर 3b/4 के बराबर है, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4k/3 आ जाएगा, ठीक है? अगर 4c/5 अगर के बराबर है, तो सी का वैल्यू कितना आएगा? 5k/4 आएगा। सिंपल बात है, ये एबीसी का वैल्यू आ गया, ठीक है? आपको जब एबीसी का वैल्यू पता चल गया, तब आप क्या यहाँ से निकालेंगे? अब यहाँ से जल्दी से रेशियो निकालना चाहेंगे। अरे सिंपल सी बात है ना, A/B/C 3k/2। अब देख रहे हैं, अब आप जो रेशियो निकाल रहे हैं ना, वो एक्चुअली इसके उल्टा का रेशियो निकाल रहे हैं। जो आप निकाल रहे हैं ना, वो उल्टा का रेशियो निकाल रहे हैं। देखिए, दिया क्या था? 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 4c/5, लेकिन जब रेशियो निकाल रहे हैं ना, वो 2/3 नहीं, वो 3/2 आ गया। वो 3/4 नहीं, 4/3 आ गया। वो 4/5 नहीं, 5/4 आया। और की तो कॉमन है, वो हट ही सकता है। तो यहीं से मेथड 2 का जन्म हो जाता है। यहीं से मेथड 2 का जन्म हो जा मेथड 2 मतलब हमारे हिसाब से जो कॉम्पिटिशन वाला मेथड है, यहीं से जन्म हो जाता है। अब आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर में आ जाए तो एलसीएम मानना पड़ेगा। अभी तो सिंपलेस्ट जाएँगे ना रेशियो में। अगर सिर्फ 2 वाला रहता तो हम क्या करते? हम वहाँ पे जी क्रॉस मल्टीप्लाई करके काम कर लेते। देखिए 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा जी? 12 आएगा, सिंपल बात है। 2 के पहाड़ा में 6 बार, तो 3 से ऊपर में मल्टीप्लाई करिए 3 गुने 6। 3 के पहाड़ा में 4 बार, तो 4 से ऊपर में मल्टीप्लाई करें। 4 के पहाड़ा में 3 बार, 3 से आप ऊपर मल्टीप्लाई करिए। 17 18, 4 चौक 16 और 5 तिया 15। 18, 16, 15 देखिए तो कोई आंसर है क्या? यस, ऑप्शन नंबर बी। जो आखिरी स्टेप आया है ना, समझिए ये जो आखिरी स्टेप आया है ना, वही आपका मेथड फर्स्ट हो जाए। तो आखिरी स्टेप आया। अब देखो, तुम्हें 2a/3 दिया हुआ है, कंपैरिजन करो, देखो समझो। तुम्हें 2a/3 दिया हुआ है, बट देखिए
रुक जाओ, हम अच्छे से इसको लिख के ये करते हैं। देखिए, यहाँ पे 2a/3 दिया हुआ है, बट है क्या ये? देखो उसका उल्टा है वो, 3/2 है। यहाँ 3b/4 दिया हुआ है, बट है क्या वो? 4k/3। आ रहा है समझ में आपको? देख रहे हैं? है आपका 4c/5, लेकिन वहाँ पे क्या आ गया? 5/4 आ गया। तो इसी बात को डायरेक्ट भी समझ के मेथड 1 बना सकते हैं। इसी बात को हम डायरेक्ट समझ के मेथड 1 से बना सकते हैं। जो सर अगर डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए ना, तो हम डायरेक्ट उसको रिवर्स कर दें। अगर ये टाइप 4 में देखो, टाइप 3 टाइप 4 एक ही जैसा सवाल है। टाइप 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, टाइप 4 के डिनोमिनेटर में कुछ है, वो भी इक्वल टू वाला है, तो उसको डायरेक्ट आप रेशियो यहीं पे पलट के कर दीजिएगा। ये याद कर लीजिएगा, ये बार-बार बनाने से याद आएगा, पेपर में डायरेक्ट याद नहीं आएगा ये। तो आप डायरेक्ट इसको 3/2 लिखिए, ये 4/3 लिखिए, और ये कितना आ गया? ये 5/4 आ गया। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा? ये 12 आएगा। 2 के पहाड़े में 6 बार, 17 18, 3 के पहाड़े में 4 बार, 4 चौक 16, 4 के पहाड़े में 3 बार, 5 तिये 15, हो गया, आंसर आ गया। ये डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, नहीं तो पूरा बेसिक वाले तरीके से आपने आया समझ में आपको? अगर ये समझ में आया है, ये टाइप 4 का पहला सवाल था, मतलब टाइप 3 और टाइप 4 एक ही जैसा सवाल है, बस थोड़ा-सा ही डिफरेंस है। उसमें से ये न्यूमरेटर दिया होता तो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कंबाइन करके दिया जाए, ठीक है? देखिए यहाँ भी 2 या 2 से ज़्यादा बराबर है तो हम ये मानेंगे, या उसकी जगह पे एलसीएम मानेंगे। बट अगर डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए, तो हम डायरेक्ट रिवर्स करके आंसर ले आएँगे। डायरेक्ट हम रिवर्स करके आंसर ले आएँगे। ए, बी, सी, डी। अब देखिए 3/4 है तो क्या आएगा? 4/3 आएगा। यहाँ 5/8 आ गया, बोलते चलिए यहाँ कितना आएगा? 7/4 आएगा, और यहाँ कितना आएगा जी? 11/, ठीक है ना? आपको पता है इसका एलसीएम लेना होगा नीचे वाले का, ये तो रेशियो क्लास 1 में सीखे थे हम लोग। 3, 8, 4, 12 का एलसीएम कितना आएगा? हमारे हिसाब से 24 आएगा। 3 के पहाड़े में भी 24, 8 के पहाड़े में भी 24, 4 के पहाड़े में भी 24, 12 के पहाड़े में। तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 8 से, तभी ये बनेगा 24, तो यहाँ पे 4 गुने 8 आ जाएगा। 8 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो यहाँ 5 गुने 3 आ जाएगा। 4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, तो यहाँ 7 गुने 6 आ जाएगा। 12 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो यहाँ 11 गुने 2 आ जाएगा। 8 चौके 32, 5 तिया 15, 7 छक्के 42, 11 दूने 22, 32, 15, 42, 22। कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन आया समझ में आपको? आइए, अब आपको हम सबसे पहले वाले सवाल पे लेके चलते हैं। सबसे पहला वाला सवाल और इन सब में अंतर क्या है बताइए? जो सबसे पहला वाला सवाल था वो भी इक्वल टू वाला ही सवाल था, बट उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था। जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो हम डायरेक्ट एलसीएम मान के इक्वेट करके बना देते थे, ठीक है? बट अगर इसके टाइप 3 जैसा ये सवाल है, बट उसके डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए, तो आप क्या कीजिएगा? रिवर्स करके और रेशियो निकाल के बनाएँ, ठीक है ना? चलो, रटना नहीं है, समझना है। क्यों ऐसा हुआ? आप समझ सकते हैं, क्योंकि के मानने के बाद वो रेसिप्रोकेट होके लिखा था, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है ना? अब देखो, यहाँ क्या है? 36/5, 48/9, 24/7, 5/4, और सब इक्वल टू में है, तो आप इसको डायरेक्ट बना सकते। 5/36, 9/48, 7/24, 4/, सिंपल है। अब आप इसका क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। दोस्त, इसका अगर आप एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम कितना आएगा? 36 और 24 का एलसीएम तो 72 आएगा। 72 और 48 का एलसीएम 144 आएगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 144 तक तो है ही, और आगे 5 है तो 144 गुने 5 एलसीएम। आया ना? तुम एलसीएम निकालो ना, बहुत लंबा चौड़ा इसका एलसीएम आएगा। इसीलिए ना, पार्ट में गुना करके रख लोगे तो आसानी आएगा। अब देखो, तुम सोचो 36 से वो कितनी बार में कटेगा? 36 से वो कितनी बार में कटेगा? 144 गुने 5 को 36 से डिवाइड करो। अरे! 144 गुने 5 को 36 से डिवाइड करो। 36 चौके 144, मतलब 4 पंचे 20। यहाँ आप 4 गुने 5 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 5 चौके 20 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे? 5 गुने 4 गुने 5 अनुपात। अब बताओ 48 में, 48 के पहाड़ा में 144 गुने 5 कितनी बार में कटेगा? तो 48 से तो 3 बार में कटेगा, और वो 5 चला आएगा। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दो।
तो 9 गुने 3 गुने 5 तरीका होता है कैलकुलेशन का। 24 के बारे में कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। तो अब 5 तो पहले से है, उसको तो लेके चलना ही होगा ना। काटो। अब यहाँ पे क्या करोगे? 7 गुने 6 गुने 5। 5 के पहाड़ा में 144 गुने 5 कितनी बार में कटेगा? अरे 5 से तो 5 कट जाएगा, बच कितना गया? 144। 144 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुने 144। आ रहा होगा समझ में? प्यारा कैलकुलेशन है ये, समझिए। देखिए आपका यहाँ पे जवाब क्या आएगा? 25 25 क्योंकि 100, 9 तिये 27 पंचे 135, 7 छके 42 पंचे 210, 4 चौके 16 को 4 14 चौके 56 57 576 100 135 210 और 576। 100 135 210 और 576, यही आपके सवाल के जवाब आया समझ में आपको? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, पूरा मेरा दोस्त देखभाल किया, कॉफ़ी भी आ गया। वाह! जल गया। अरे बाप! चलिए, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट। चलिए, कॉफ़ी नहीं है, गरम पानी, गरीब आदमी है। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 हो गया। मेरे हिसाब से आपको पूरा का पूरा ये समझ में आया होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 को बनाइए। अब सवाल नंबर 7 कोशिश कीजिए बनाने का भाई। देखिए, सवाल नंबर 7 आप बोलिएगा गुरुजी इसमें तो मिक्स है, इसमें तो सब मिक्स है। समझना है आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2a/3 बराबर 5b/6 बराबर 12c/1 बराबर 15d/8। अरे 1 तो नहीं था। अरे 1 तो लगा सकते हो। जब अगर लगा ली तो तुमको पता चला अच्छा ये तो टाइप 4 वाला सवाल है। अगर डिनोमिनेटर में किसी में कुछ नहीं होता तो डायरेक्ट एलसीएम मान के कट कुट के बनाए थे, है ना? लेकिन अगर डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए तो हम इसको पलट देते, डायरेक्ट इसको यहाँ पे पलटेंगे। क्या यहाँ पे लिखिएगा? 3/2 6/5 1/12 और 8/15। तो आपको इसका एलसीएम निकालना होगा। देखो 5 2 कैल्शियम 10 आएगा, 10 12 कैल्शियम 60 आएगा, फिर 60 15 कैल्शियम 60 आएगा, तो एलसीएम तो 60 ही रहेगा। 2 के पहाड़ा में कितनी बार? 30 बार में, तो 3 गुने 30। 5 के पहाड़ा में 60 कितनी बार? 12 बार में। हमें लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। 1 गुने 12। 12 के पहाड़े में 60 कितनी बार? 5 बार में। 1 गुने 5 ये सब आप पहले से जानते हैं। ये 15 गुने 4 होगा तो यहाँ पे 8 गुने 4 4 चल आएगा। 30 तिया 90, 12 छक 72, 5 एकम 5 और 8 चौक 32। 90 72 5 32, यही आपके सवाल। ठीक है ना? इस प्रकार आपका टाइप मेरे हिसाब से ये आखिरी सवाल था इस वीडियो का। नहीं, इस टाइप का नहीं, अभी है। मतलब हो गया हुआ है, ये टाइप तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आगे तो ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए सवाल है वो। आगे तो वो प्रैक्टिस के लिए सवाल है भाई। चलो, आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़िए। देखिए ये सवाल मेरा मन किया था इसको इसी में रख दे, बट ये बेसिक्स में ऐसा करवा दिया गया था एक सवाल। एक और सवाल हम यहाँ पे दे दी। देखिए यहाँ पे A:B:C दिया हुआ है। ये रेशियो दिया हुआ 1/4 1/3 और 1/2। आपको पता है पहले तो इसको सिंपलेस्ट लाना होगा। तो सिंपलेस्ट लाने के लिए अगर नीचे में कुछ आ रहा हो तो आप जल्दी से एलसीएम मान लीजिएगा। अरे नीचे का 4 3 2 कैल्शियम कितना आएगा? 12 आएगा। 4 के पहाड़े में 3 बार तो 1 गुने 3, 3 के पहाड़े में 4 बार तो 1 गुने 4, 2 के पहाड़े में 6 बार तो 1 गुने 6। मतलब अगर मान लीजिए एग्जामिनर डायरेक्ट अगर आपसे A:B:C के बारे में बोलता, वो 3:4:5 है तो उसका कुछ घट जाता, वो आपका घटाना चाह रहा है। ठीक है, अब देख के डर जाए। ये हो गया 3:4:6 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब आपसे यही पूछ रहा है A/B, B/C और C/A। सिंपल है, वैल्यू डाल दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है ना? A/B, A 3 है, B कितना? 4 है। उसके बाद B कितना है बताइए? 4 है, C 6 है, C 6 और A कितना है? 3 है। काटने मत लगिएगा। ठीक है? जब भी आए कोशिश कीजिए फिर से आप इसका एलसीएम ले लीजिए। अरे रेशियो में अगर नीचे में बराबर वाला का बात नहीं है, यहाँ पे यहाँ खुद से रेशियो, तो खुद से रेशियो है। तो 4 6 3 इसको सोल्व कैसे करते हैं? आप एलसीएम लेते कितना? 12 है। 4 के पहाड़े में 3 बार तो 3 गुने 3, 6 के पहाड़े में 2 बार तो 4 गुने 2, 3 के पहाड़े में 4 बार तो 6 गुने 4,
3 तिया 9, 4 दूना 8, 6 चौके 24, 9 8 और 24, यही आपके सवाल का जवाब। खत्म। आया समझ में आपको? आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? ऐसे क्या बेसिक से कैसे क्या सवाल आते हो, मैं वो कोशिश कर रहा आपको हर एक कुछ समझा दूँ। मेरे दोस्त को कहीं समस्या हो, मैं हाज़िर हूँ। भाई, अब ये देखिए, ये आपका टाइप 4 आ रहा है, बहुत टाइप 4 नहीं, ये तो टाइप 5 होना चाहिए। कोई नहीं, ये मिसप्रिंट। चलो देखो, अब यहाँ से जो इस टाइप के सवाल है, बहुत प्यारे सवाल हैं। पीटी मेंस हर जगह आते रहते हैं, बीपीएससी में भी बार-बार चला आता है, वो 10 सवाल का तो उसका मेरिट ही उसमें भी आ जाता ही है। तो देखिएगा कैसे-कैसे सवाल ये हैं, बहुत प्यारे सवाल है और दुनिया का सबसे आसान सवाल है। बट मैं आपको इसमें एक और देखिए, हर सवाल में 2-2 चीज़ आपसे हम पूछ रहे हैं। इस सवाल में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, ये तो हम पूछ ही रहे हैं आपसे, और हम ये पूछ रहे हैं आल्सो फाइंड ए इज़ टू बी इज़ टू सी। तो हम आपको 2-2 तरीका बताएँगे हर सवाल का। बी तक एक तरीका, उसी तरीका से इज़ टू बी इज़ टू सी भी ला सकते हैं, बट उसके लिए आपको शॉर्टकट तरीका है। ठीक है? आप देखेंगे पेपर में आया है वैसा सब। देखो, क्या दिया हुआ, ए प्लस बी इज़ टू बी प्लस सी इज़ टू सी प्लस ए बराबर 4:9:7 एंड और रिलेशन दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। देखिए, ये वो पहला सवाल है ना, आप देख रहे होंगे, इतने, ये दूसरा वीडियो है आप, और आप देखेंगे ये पहला सवाल है ना जिसमें हम आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछे हैं। अभी तक हम आपसे कहीं ना कहीं रेशियो में पूछ रहे थे, बट ये पहला एग्जैक्ट वैल्यू है। देखिएगा, तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मानना पड़ेगा, देखना क्या। आप सवाल को समझते हैं। सवाल क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए 4:9:7, ये दिया हुआ है, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60, ये तो रिलेशन है ही। देखो, हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है ना ए प्लस बी प्लस सी, कोशिश करेंगे उसमें ना सारे को कन्वर्ट कर दें। ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए से हम क्या ए प्लस बी प्लस सी भी पहुंच सकते हैं, एकदम पहुंच सकते हैं। तो कैसे, अगर आप इन तीनों को ऐड कर देंगे ना, अगर आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी चला आएगा। आप ऐड करके देखो, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 4 नहीं, यहाँ पे 4 के मानना, क्योंकि तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, तुम बिना माने भी बना सकते, बट फिलहाल समझो 4 के, 9 के और 7 के जोड़िएगा तो ए कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, बी भी 2 बार आएगा और सी भी 2 बार आएगा। आप 2 कॉमन ले लीजिए। नहीं आया समझ में? चलिए, पूरा बात लिख दे रहे हैं, पूरा बात लिख दे रहे हैं। अगर आपको जहाँ दिक्कत होगा मैं वो सारा बात लिख दूँगा, बट अगली बार से नहीं, सिर्फ़ एक बार। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी में से अगर आप 2 कॉमन ले लीजिएगा, बराबर कितना आएगा, 20 के आएगा। यहाँ से दोस्त ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया यहाँ पे बताइए? 10 के आ गया। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 10 के आ गया। और देखिए, ए प्लस बी प्लस सी 10 के आ गया, और कहीं न कहीं आपको ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता है। देखिए, आपको यहाँ पे, रुक जाओ, अच्छे से चित्र बनाना। पंक्ति में गड़बड़ काहे बन गया? हाँ, देखिए वो ए प्लस बी प्लस सी है ना, 60 पुट कर देते, यस सर, अब दिख गया सर। 10 के बराबर कितना है आपका? 60 है। तो के का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? 6 आ गया। जब के का वैल्यू 6 आ गया, तो ये बस आंसर टिक मत लगाइए, के बराबर 6। आपको तो किसका वैल्यू लाना है? आपको वैल्यू लाना है बी का। अब समझो, बी का वैल्यू लाने के लिए एक बात समझना, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है आपका? 60 है। अब आप समझिएगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 है। बी लाने के लिए ए का भी वैल्यू पता होना चाहिए, सी का भी वैल्यू पता होना चाहिए, तभी तो आप ऐड करके 60 पूरा सकते हैं आप। आइए, कोई ऐसा भी सोच सकता है, अच्छा सर बी का वैल्यू लाना है, अलग-अलग ए और सी पता रहे या इकट्ठे ए प्लस सी पता, इकट्ठा भी ए प्लस सी पता हो जाए। कोशिश करो कहीं ए प्लस सी दिया है क्या? देखो, क्या दिया है? ए प्लस सी दिया है, दिया है ना यहाँ पे ए प्लस सी। ए प्लस सी तुम कितना माने थे अभी? ए प्लस सी तुम कितना माने थे अभी? 7 के माने थे ना?
हाँ है ना, ए प्लस सी 7 के ही तो माने थे ना। और के का वैल्यू कितना है बताओ? खस्ट आया है तो 7 गुने खस्ट कितना आएगा? 42 आएगा। और दुनिया जानता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 है। तो 42 में कितना जोड़ोगे जो 60 आएगा? बोलोगे सर बी का वैल्यू कितना आएगा? 18 है। बी का वैल्यू कितना आएगा? 18 आएगा। ठीक है, ये एक पार्ट था सवाल का जवाब लाने के लिए। इतना आपको करके गुजरना होगा। ठीक है, नहीं तो के में भी आप डायरेक्ट एक्सप्रेस करके ला सकते हो। ए बी का वैल्यू आगे एक बार चलो फिर से समझाते हैं। ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए दे रखा है। ठीक है, वो 4:9:7 और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 है। सॉरी। तो भाई कोशिश करेंगे जो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 उसी में हम पूरी टर्म को एक्सप्रेस कर दें। तो जो तीनों रेशियो में अगर उसको जोड़िएगा तभी आपको कहीं ना कहीं ए प्लस बी प्लस सी दिखेगा। वहां से हम के का वैल्यू लाएंगे, इक्वेट करेंगे। और अगर हमें बी लाना है तो कोशिश करेंगे ए प्लस सी ले। अगर यहीं पे तुम हमें ये बताओ, अगर तुमसे ए का वैल्यू पूछता तो तुम क्या करते? ए का वैल्यू पूछता तो बी प्लस सी के बारे में सोचते। और बी प्लस सी कितने दिया? 4:9:7 मतलब 9 के हो। और के का वैल्यू कितना? 6 तो 9 6 54। 54 में कितना जोड़ोगे जो 60 आएगा? और जोड़ोगे तो संयोग से ए का वैल्यू यहाँ पे 6 रहेगा। ठीक है, बट अभी आपको एक और बात है। आपको ए इज टू बी इज टू सी निकालना है। आपको ए इज टू बी इज टू सी निकालना है। चलिए हम आपको पहले ए बी नॉर्मल तरीके से बताते हैं, उसके बाद दूसरे तरीके से बताएंगे ए इज टू बी इज टू सी कैसे लाना है। अब देखिए, तो पहला निकाल लिया आप। और बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है? 9 के दिया हुआ है। 9 गुने 6 बराबर 54। और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 है। तो 54 में कितना जोड़िएगा जो 60 आएगा? ए का वैल्यू 6 आ गया। ये दूसरा हो गया। ठीक है ना, अब आ जाओ तीसरे पे। अब कहीं ना कहीं अच्छा हमको पता ही है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना? 60 है। और ए कितना आया? 6। और बी कितना आया? 18। तो सी आ जाएगा। 24 प्लस सी बराबर 60। सी बराबर कितना आ गया? 36 आ गया। अब आपको ए इज टू बी इज टू सी लाना था। तो ए कितना है? 6। बी कितना? 18। सी कितना है? 36। काट दीजिए 6 से। 6 कम 6 36 18 6 6 36 1:3:6। देखो तो कोई आंसर है क्या? 1:3:6। यस सर, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में आपको? आप सवाल का जवाब ऐसे ला सकते हैं। और ज्यादातर कोशिश रहता है सिर्फ ए या बी या सी पूछता है, वो रेशियो वगैरह नहीं पूछता है। बहुत कम सवाल आते हैं, एक दो सवाल ही हमने आज तक देखा है जिसमें वो एस टू बी टू सी पूछे। वो कोई एक पूछता है, उसके बाद आंसर नहीं पूछता है आगे। बट मैं कोशिश करूंगा अभी आपको दूसरे तरीके से भी बताने का, जिसमें एस टू बी टू सी पूछे। भाई मेथड टू, मेथड टू और अगर आपसे रेशियो पूछेगा तो हम डायरेक्ट बना ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना कितना दे रखा है? 4:9:7। देखिएगा यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप 4 के, तो मान लीजिए 9 के, तो मान लीजिए 7 के। ठीक है, अब वो 4 के किसका वैल्यू है? हाँ। हाय। हमें पता था कल्याण होगा, इसलिए हमने उसको हटा दिया। सॉरी। आप हमारा चेहरा देख के समझ सकते हैं सर्दी बहुत तगड़ा है, बट काम तो करना है। आइए, वो जो 4 के वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। वो जो 9 के वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? बी प्लस सी को रिप्रेजेंट करेगा। वो जो 7 के वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो सी प्लस ए को रिप्रेजेंट करेगा। यस सर, इन सबको जोड़ दीजिएगा, इनको जोड़िएगा तो कहीं ना कहीं क्या आएगा? 2 × ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तो 9 7 16 4 20 20। बोलो है ना? आपको जोड़ दो ना,
ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस जोड़ोगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा। 9 4 13 7 20 के है। यहाँ से देखो ये नहीं भी मान सकते थे तो हो सकता था ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 10 के आगे। अब समझो समझो बात। अब ए प्लस बी तुम्हारा कितना है 4 के है। अरे बोलो हाँ या ना। ए प्लस बी कितना है 4 के है और ए प्लस बी प्लस सी कितना तुम्हारा है 10 के। 10 के है ना। तो 4 के प्लस सी बराबर कितना है 10 के। तो सी बराबर कितना आ जाएगा 6 के। तो बोलो है तो डायरेक्ट आ गया। ये के टर्म में निकाल लो ना वैल्यू। तुम मन में भी जोड़ कर डायरेक्ट कर सकते ना। ए प्लस बी प्लस सी तुम्हारा 10 के है और ए प्लस बी कोशिश करो मन में करने का। ए प्लस बी 4 के है। 4 में कितना जोड़ोगे 10 आएगा 6 मतलब सी बराबर 6 के आएगा। ठीक है ना। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी तुम्हारा कितना 10 के है। अब तुम सोचो बी प्लस सी तुम्हारा कितना दिया हो तो 9 के दिया हुआ है। 9 के प्लस ए बराबर तुम्हारा 10 के। ए का वैल्यू कितना आ गया के आ गया। ठीक है। आइए फिर से देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर अब कितना है 10 के और ए नहीं तुमको इस बार सी प्लस ए है ना तो सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है 7 के है। 7 के प्लस बी बराबर 10 के। ये मन में भी कर सकते हो इतना काम बट मैं समझा दे रहा क्योंकि मैं आपसे दूर हूँ। बी बराबर 3 के आ गया। अब जल्दी से के टर्म में रेशियो निकाल दो। एस टू बी टू सी। ए का वैल्यू गलती मत लिख देना 6 बी का वैल्यू 3 के और सी का वैल्यू कितना 6 के काटोगे तो 1 3। इस बार देखिए बिना के का वैल्यू लाए आंसर आ गया। क्यों क्यों आ गया बिना के का वैल्यू लाए आंसर क्यों बताओ। अच्छा के नहीं भी मानना जा सकता था क्योंकि के कट ही जा रहा है। जब के कट जा रहा है तो बिना माने भी आ सकता था। आ रहा है समझ में। जब के कट जा रहा है तो बिना माने भी आ सकता था। और के का वैल्यू क्यों निकालेंगे जब रेशियो चाहिए। ठीक है ना। आते ऐसे सवाल भी अक्सर आते रहते। आई होप आपको समझ में आया होगा। कम समझ में आया है तो दोबारा जो हम समझाएंगे उससे बढ़िया आप इसमें दिमाग लगाइए। उससे बढ़िया आप इसमें दिमाग लगाइए। कम समझ में है तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। खत्म कर लूँ इसको। आइए देखिए सवाल नंबर 10 देखिए। एक ही जैसा सवाल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड आल्सो फाइंड ए टू बी टू। आपको पता है सबको जोड़ना होगा। आपको ए की वैल्यू लानी है। जब ए की वैल्यू लानी है तो कहीं ना कहीं के का वैल्यू निकाल के ए का वैल्यू लाना होगा। अब जोड़िए। जोड़िएगा तो सबको यहाँ पे 2 कॉमन लेके लिख दूं। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा बोलिए। 9 8 17 6 23 के। अरे हाँ है ना। इसको 6 के मान लेते हैं। इसको 8 के मान लेते हैं। इसको 9 के मान लेते हैं। और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 92 है। 23 के पहाड़ा में कितनी बार कटता है ये 4 बार में कटता है। ए का वैल्यू कितना आ गया 4 दूना 8 आ गया। तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए ए की तो तुम कोशिश करो बी प्लस सी के बारे में सोचने की। तो बी प्लस सी कितना दिया हुआ 8 के दिया हुआ मतलब 8 गुने 8 कितना 64। और ए प्लस बी प्लस सी चलो इसको यहाँ लिखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ था 92। इसीलिए हमें जब ए निकालना है तो बी प्लस सी के बारे में सोचिए। ठीक है ना। अब आ जाओ तो 64 प्लस ए बराबर 92 है। ए का वैल्यू कितना आ गया 28 आ गया। देखो ए का वैल्यू 28 है क्या दो दो जगह 28 है। मतलब तुम्हें ए टू बी टू सी लानी पड़ेगी। ठीक है ना। जब यहाँ तक आ गए तो इसी तरीके से निकाल लेते हैं। उसके बाद ए प्लस सी देखो ए प्लस सी कितना दिया हुआ 9 के दिया हुआ। 9 गुने 8 कितना आ गया 72 आ गया। और ए प्लस बी प्लस सी कितना है 92 है। तो अगर ए प्लस सी की जगह पे 72 रख दोगे 72 प्लस 20 बराबर 92 है। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। सिंपल बात है। अब आ जाइए सी के बी और ए तो आ गया। अब सी के बारे में सोचते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 92 है। ए का वैल्यू 28 बी का वैल्यू 20 तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 28 20 48 48 प्लस सी बराबर 92 तो सी का वैल्यू कितना आ गया 44 आ गया। तुम्हें ए टू बी टू सी चाहिए तब 28 20 और 44 4 से काट दो। अरे जो रेशियो
28, 20, 44 इसमें तो कुछ ना कुछ तो कटेगा, तो 4 से काट दो। 4 से 7 बार में, 4 से 5 बार में, 4 से 11 बार में। 4, 7, 5, 11, 7, 5, 11 और 28, ऑप्शन नंबर बी। खत्म, आंसर आ गया। आया समझ में? ऐसे भी आ सकता है डायरेक्ट। मतलब यहाँ पे के का वैल्यू निकाल के बनाना होगा, डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट तो वो ए इज़ टू बी इज़ टू सी वाला हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, तुम्हारा मन है क्या ए इज़ टू बी इज़ टू सी वाला दूसरे तरीके से बता दूं? ठीक है, चलो, तुम रो मत भाई। दोस्त मेरा सैड हो, ये हमें मंजूर नहीं। मेथड 2। ठीक है ना? फॉर ए इज़ टू बी इज़ टू सी। चलो, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9, 8, 17, 6, 23। तो तुम 23 मान लो, के मत मानो, क्योंकि के तो आखिरी में कट ही जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया तुम्हारा? 11.5 आ गया। अब देखो, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? 6 है। बी प्लस सी का वैल्यू कितना है? 8 है। और सी प्लस ए का वैल्यू कितना है? 9 है। अब तुम यहाँ से डायरेक्ट जल्दी से निकाल लोगे। तो कैसे? देखो, ए प्लस बी का वैल्यू 6 है और ए प्लस बी प्लस सी तुम्हारा 11.5 है, तो सी तुम्हारा 5.5 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ, है ना? सी कितना आ जाएगा? 5.5 आ जाएगा। ठीक है। देखो, बी प्लस सी तुम्हारा 8 है और ए प्लस बी प्लस सी 11.5 है, तो यहाँ से ए आ जाएगा। ए तुम्हारा कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। 8 में कितना जोड़ोगे? 11.5 आएगा, 3.5। और बी प्लस सी पहले से, मतलब ए को ऐड करना होगा। सी प्लस ए तुम्हारा कितना? 9 है और ए प्लस बी प्लस सी 11.5 है, मतलब ये कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। निकाल दो। तो देखो, इससे किसका ए का वैल्यू कितना है तुम्हारा? 3.5 है। बी का वैल्यू कितना? 2.5 है। और सी का वैल्यू कितना है? 5.5 है। सब में एक एक पॉइंट है, एक एक पॉइंट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, उड़ा दो। 5 से काट दो, 5 से 35, 25, 25, 5, 11, 55। अभी भी तो वही आंसर है, 7:5:11। लेकिन ये तब बेनिफिशियल है जब आपको सिर्फ ए टू बी टू सी निकालना होता। लेकिन बीच में कोई वैल्यू निकालनी है तो आपको कहीं ना कहीं के तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है ना? चलो, मैं कोशिश कर रहा आपको सब कुछ समझा दूं धीरे धीरे। तो कि यहाँ मैंने बड़े बड़े अक्षर में इसलिए लिखा, ये मत समझना सिर्फ एक ही सवाल आए क्या पेपर में। भाई सब सवाल आए पेपर में। ठीक है ना? बट मैं ना डेट नहीं लिखता उस पे, मैं आपको बस समझाने के लिए दिया, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा था देखिए वहां से आया या नहीं आया। वहां से एक अच्छे फॉर्म में सवाल आया। ए प्लस बी इज टू बी प्लस इज टू सी प्लस ए का वैल्यू दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी भी दे रखा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/a इज टू 1/b इज टू 1/c? तो सिंपल है ना। मैं आपसे हर बार ए इज टू बी इज टू सी निकलवा रहा था, ये 1/a इज टू 1/b इज टू 1/c निकाला, क्या दिक्कत है? जब रेशियो निकालवाना है, बिना के माने भी बना सकते हैं भाई। तो हम काम करते हैं इस पे। डायरेक्ट लिखते हैं 2 इंटू ए प्लस बी। अरे, ए प्लस बी प्लस सी में तो इक्वेट करना होगा ना, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो, 7 + 6 + 5, 7 × 6 13, 5, 18, तो कितना आ जाएगा? 18। ए प्लस बी प्लस सी तुम्हारा कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, देखो ए प्लस बी का वैल्यू कितना दे रखा है? 7। बी प्लस सी का वैल्यू 6। सी प्लस ए का वैल्यू 5। तो यहाँ से तुम जल्दी से ए प्लस बी प्लस सी निकाल, ये कहीं से ए, कहीं से बी और कहीं से सी निकाल सकते हो। देखो, ए प्लस बी 7 है और ए प्लस बी प्लस सी 9 है, मतलब सी आ जाएगा। साथ में कितना जोड़ेगा? 9 आएगा, 2। सी बराबर 2 आ जाएगा। देखो, बी प्लस सी है, मतलब ए गायब है, तो ए का वैल्यू यहाँ से आएगा। और ए प्लस बी प्लस सी 9 है, बी प्लस सी 6 है, तो कितना जोड़ोगे? 3, तो यहाँ पे 3 चला आएगा। अब देखो, सी प्लस ए मतलब बी गायब है, तो बी का वैल्यू चला आएगा। समझ रहे हो ना? और ए प्लस बी प्लस सी कितना? 9 है। सी प्लस ए 5 है, 5 में कितना जोड़ोगे? 9 आएगा, 4। ठीक है ना? तो तुम्हारा ए इज टू बी इज टू सी का वैल्यू कितना आएगा? देखना, गलती से उल्टा पुल्टा मत लिख देना। 3, 4 और 2। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? 1/a इज टू 1/b इज टू 1/c। तो ठीक है, यहाँ पे लिख दो 1/3, 1/4 और 1/2। तो हमने तो आपको सिखा रखा है ना, जब भी 2 से ज्यादा रेशियो आ जाए, मतलब एक से ज्यादा ए इज टू बी इज टू सी के फॉर्म में आ जाए, तो आप नीचे में एलसीएम मान के फिर इक्वेट कर देना। मतलब इक्वेट नहीं, मतलब उसको सिंप्लीफाई कर देना। एलसीएम मानोगे तो 3, 4, 2 कैल्सियम कितना आएगा? 12 आएगा। 3 के पहाड़ा में 4 बार, तो 1 × 4। 4 के पहाड़े में 3 बार, तो 1 × 3।
2 के पावर में 6 बार, तो 1 गुने 6 4 3 और 6 हो गया, आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा कठिन बात। अब इसी में हम ए बी सी का वैल्यू लाते, के मान के निकाल के लाते तो फिर काफी लंबा हो जाता। समझ में, हम तो डायरेक्ट हम इक्वेट कर देना। अगर के मानेंगे भी तो के कट ही जाएगा ना, 1/a/2 1/b/2 1/c में, तुम क्यों के मान। आया समझ में। तो पेपर में भी ऐसे सवाल अक्सर आते रहते हैं, तो ये आपके सामने साक्षात सवाल है, ठीक है ना। आगे बढ़। अब देखिए सवाल नंबर 12। देखिए सवाल, देखिए था ना वहाँ पे टाइप 3 टाइप 4, बीच में टाइप 5 आना था, बट हमने वहाँ पे मिसप्रिंट कर दिया। कोई बात नहीं। सही। सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, दुनिया का सबसे आसान सवाल है। अब यही सब सवाल धीरे धीरे आपको समझाएगा कि यार रेशियो है, कैसे जल्दी जल्दी बिना मायने बना लेते हैं। ठीक है। आपसे किसका वैल्यू लाना है, सी का वैल्यू लाना है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू लाना है, मतलब कुछ ना कुछ तो मानना होगा। तो ए का वैल्यू 3 के मान लो, बी का वैल्यू 4 के मान लो। देखना कभी कभी उल्टा पुल्टा भी दिया रहता है। आया समझ में ना। ए इज टू सी इज टू बी रहेगा, ए इज टू सी इज टू बी रहेगा। भाई जो जहां है वो उसी का वैल्यू होगा। ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 96 है। ए का वैल्यू 3 के, बी का वैल्यू 4 के और सी का वैल्यू कितना है 5 के, बराबर 96। 5 4 9 3 12 के, बराबर 96। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा 96/12। 12 से काटिए तो कितनी बार में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा। के का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। बिना माने भी ये बना सकते थे। ये तो हो गया मेथड 2। हम मेथड 1 हमेशा इसलिए लिखते हैं ना क्योंकि ये एग्जाम में बनाना होता। मेथड 2 हमेशा हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो पेपर, वो हम लोग बचपन में पढ़ के आए हैं, इसीलिए हम पहले मेथड 2 बनाते हैं। तो भाई मेथड 1। अच्छा। अपने, अच्छा एक मिनट, आपको वैल्यू किसका लाना था, सी का वैल्यू लाना था ना। तो सी का वैल्यू आपको 5 के है ना, सी का वैल्यू है ना 5 के। तो के का वैल्यू 8 आया, तो 8 पंचे 40। देखिए ऑप्शन नंबर कितना आ गया, डी आ गया। ठीक है। अब बिना माने भी ये बना सकते हैं। तो कैसे, यहीं से आपको सिखाएंगे यूनिट अपने मन से कैसे, मतलब 1 का वैल्यू 4 5 का 20 ऐसे समथिंग समथिंग समथिंग। ए का वैल्यू कितना 3 के दिया हुआ है। अरे देखो ना, ए टू बी टू सी कितना दिया हुआ है। देखिए जब डायरेक्ट प्लस माइनस का चक्कर हो ना, बिना माने बना सकते हैं। या इंटू वगैरह, मतलब अपने आप में मल्टीप्लाई हो रहा है, ए इंटू बी, बी इंटू सी, तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। अब देखो, तो हम मानते हैं ए बराबर 3 यूनिट, ए बराबर 3 यूनिट, बी बराबर 4 यूनिट, समझना। और सी बराबर कितना मानते हैं, ये सब जनरल कंपटीशन का तरीका है, 5 यूनिट। और देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ, 96 दिया हुआ है। तो अगर आप सबको जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये 3 यूनिट है, वो 5 4 यूनिट है, वो 5 यूनिट है। तो 5 4 9 3 12, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना है 96 है। यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू क्या आएगा 96/12 मतलब 8। अब आप ये मत समझ लीजिएगा ये सर एक यूनिट का मतलब सर एक आप उधर रख लिए हैं और 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं। 12 यूनिट का मतलब 12 टाइम्स, 12 गुना का वैल्यू 96, एक गुना का वैल्यू कितना होगा 8 होगा ना। सिंपल है ना। इसी चीज को इसी चीज को डायरेक्ट हम लिखते हैं, इसी चीज को डायरेक्ट लिखते हैं। और एक का वैल्यू 8, और हम क्या लिखते हैं एक का वैल्यू 8। ठीक है। तो आपसे किसका वैल्यू लाना है, सी का वैल्यू लाना है। मतलब सी का वैल्यू 5 यूनिट है, आपसे 5 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 गुने 8 कितना है 40 है। समझ में, एक का वैल्यू 8 तो 5 का वैल्यू 40, एक का वैल्यू 8 तो 5 का वैल्यू। ठीक है। अगर मान लीजिए इसी में आपको प्रैक्टिस के लिए अभी हम 2 सवाल और जल्दी से करवा दें। CW1 मतलब क्लास वर्क। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हो A/B बराबर 4:5 एंड A प्लस बी बराबर 54, फाइंड ए की वैल्यू बता। अब डायरेक्ट भी यूनिट इक्वेट कर सकते हैं। देखिए जो काम हो, कांस्टेंट आप ए प्लस बी है, ए प्लस बी 54 लाना है। तो देखिए ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 5 यूनिट है। ए प्लस बी है तो आप ए प्लस बी कर दीजिए, डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए। 4 + 5 कितना 9 है ना, 4 + 5 कितना 9। यहाँ से देखिए ना, यहाँ से, ठीक है ना, 4 + 5 9, और इसी 9 का वैल्यू कितना है 54। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है। ए का वैल्यू कितना यूनिट है, ये 4 यूनिट है। तो 4 गुना 6 कितना 24। हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं इसको, ए का वैल्यू चाहिए। क्लास वर्क 2
मान लीजिए अगर आपके सामने ऐसा सवाल है A:B:C बराबर 1:3:4 एंड A+B+C बराबर मान लो कितना कर दूं, सोच रहा थोड़ा बड़ा दे दूं, 144 दे दूंगा, ठीक है ना। आपसे पूछेगा फाइंड B+, आपसे पूछेगा फाइंड B+। बहुत आसान है, देखना कैसे बनेगा सवाल। अभी और भी सवाल है बट मैं अभी आपको कोशिश कर यहीं पे समझाने का कुछ एक और एग्जांपल से। A:B:C बराबर कितना दिया, 1:3:4 दिया और A+B+C बराबर 144 है, ठीक है। तो जो दिया उसे इक्वेट करते हैं। मतलब हमको बोल रहा है 1+3+4 के बारे में सोचो, 4 3 7 1 8, तुम के भी मान के बना सकते हो यहाँ पे, तो इक्वेशन बन जाएगा। नहीं यहाँ तो डायरेक्ट यूनिटरी मेथड लग जाएगा। 8 का वैल्यू कितना, 144, 1 से काटो, 8 का वैल्यू 144, 1 का वैल्यू कितना होगा, 18 होगा। अरे 8 के पहाड़ा में जो 18 बार आता है, हो सकता है पूरा कटे ना भी कट सकता है, तो पॉइंट में लिख देना ना, क्या दिक्कत है। 1 का वैल्यू 18, तो आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, B+C का। बी कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। सी कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। मतलब आपसे 7 का वैल्यू पूछ रहा है और 1 का वैल्यू 18 है, तो 7 का वैल्यू कितना होगा, 7 गुने 18, और 7 गुने 18 कितना होगा जी, 126 होगा। हाँ है ना, ये छोटा छोटा बात है जो आप बिना के मानने भी बना सकते हैं। जनरल कंपटीशन है, धीरे धीरे आपको समझना होगा। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा आप सब कुछ समझते हैं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़। अब देखिए सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, तो इफ x+y+z बराबर 360 है, x:y:z बराबर 4:3:2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y+z-x। ठीक है, पहले यूनिट को इक्वेट कर लेते, बाद में जो पूछेगा उसका वैल्यू निकाल देंगे। मतलब आप देख लीजिए x+y+z है, मतलब 4+3 3+2 की बात कर रहा है। 4 3 7 2 9, 9 का वैल्यू कितना है, 360 है। 1 का वैल्यू कितना होगा, 40 होगा। आपसे y+z-x पूछ रहा है। देखिए y का यूनिट कितना है, 2 है। नहीं, y का यूनिट कितना है, 3 है। z का कितना 2 है, x का कितना है, 4 है। 3 और 2 5, 5 - 4 कितना, 1 यूनिट। 1 का वैल्यू 40 है, ये वाले भी 1 का वैल्यू कितना होगा, 40 ही तो होगा। आया समझ में। अगर कम समझ में आया है, ये मेथड जिंदाबाद, हम आपको चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। x का मान लेते हैं 4k, y को और ये आपको पहले से आता होगा। z का वैल्यू कितना है, 2k, 4k, 3k, 2k बराबर कितना है, 360 है। 4 3 7 2 9 के बराबर 360 है। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 360/9 कितना जी, 40 आ जाएगा। ये चीज आपसे पूछ रहा था। आपसे y+z-x निकालने को, तो y का वैल्यू है 3k + 2k - 4k। ये कितना आ गया, 3 2 5 - 4 k आ गया, और k का वैल्यू तो 40 है ही। यही चीज ना मैं आपको यहाँ से सिखा रहा था, ये आपको पहले से आता है, हमें पता ही है सारा बात, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब यहीं से कान खड़ा करना, सवाल नंबर 14 आ गया। अभी हमने आपको बताया था ये वगैरह नहीं मानना है जब अगर डेटा डायरेक्ट प्लस माइनस में दे रखा है, बट जो रेशियो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाए या स्क्वायर हो जाए तो ये मानना मैंडेटरी हो, ठीक है। अब देखो x+y+z बराबर कितना है, 1:2:3, एंड x² + y² + z² बराबर कितना है, 224। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x+y माइनस x+y+z। देखना क्या होगा, एक्स स्क्वायर है मतलब x इंटू एक्स है, मतलब k इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बनेगा, मानना मैंडेटरी है, ठीक है। x बराबर k मानिए, y बराबर 2k, वो एक्चुअली 1 × k होगा तो हमने डायरेक्ट k लिख रहा है, और x² + y² + z² कितना आपका 224। x का वैल्यू डालिए, k का स्क्वायर, y का वैल्यू डालिए 2k का स्क्वायर, और z का वैल्यू डालिए जी 3k का स्क्वायर। ये किसके बराबर है, 224 के बराबर है मेरे दोस्त। यहाँ क्या आ जाएगा, k² 2k मत लिख देना है। 2 का स्क्वायर 4, 4k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9k स्क्वायर बराबर 224। 9 4 13 1 14, 14 के बराबर कितना है, 224 है, तो के का वैल्यू 14 कम 14 8 14 छके 84 के। अच्छा के स्क्वायर है ना, के स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। तो के का वैल्यू जब भी ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो के का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया।
16 का मतलब है अंदर हम ब्रेक करेंगे पेयर में 4 इंटू 4 की का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है किसका वैल्यू? आपसे पूछ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का। आपसे क्या पूछ रहा है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का। देखो एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू के है, वाई की वैल्यू 2 के है, जेड की वैल्यू 3 के है। 3 2 5 1 6 के है। और के का वैल्यू 4 है तो 6 गुने 4 कितना आ गया? 24 आ गया। यही आपके सवाल का जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में आपको? मेरे हिसाब से आसान सवाल था ये। बट ये लॉजिक वाला सवाल है। जब भी स्क्वायर या आपस में मल्टीप्लाई हो जाए एक्स इंटू वाई, हाँ यहीं पे मान लो 4x लिखा होता तो मल्टीप्लीकेशन नहीं है, वो किसी नोन डेटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन ये अगर एक्स इंटू वाई हो जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए, मतलब कहीं ना कहीं के माना मैंडेटरी है वहां पे, बिना के माने नहीं बन सकता। ठीक है, देखो सवाल नंबर 15 पे आओ। दिया हुआ है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 एंड एक्स इज टू वाई बराबर 4:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिंपल है ना, स्क्वायर दिया मतलब के मानना मैंडेटरी है। एक्स बराबर 4 के, वाई बराबर 3 के। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है आपका? 100 है। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 4 के। 4 के का स्क्वायर, 3 के का स्क्वायर, ये किसके बराबर है? 100 के बराबर। 16 9 25 के स्क्वायर। अरे हाँ या ना, 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर। के स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 4। ए का वैल्यू अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। सिंपल बात। तो अपने को किसका वैल्यू बताना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है? 4 के। 4 के का स्क्वायर माइनस 3। आप चाहे तो वैल्यू भी निकाल के बना सकते हैं। 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा? 7 के स्क्वायर। ठीक है ना। और के का वैल्यू कितना है? 2 है, मतलब 2 का यहाँ पे स्क्वायर। 7 गुने 4 कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। देखो तो कोई आंसर है क्या? 28। यस, नंबर बी बाहुबली। है समझ में आपको? तो आसान सवाल थे, अब हाथ दर्द करने लगे। एक्चुअली इससे पहले भी हमने लेक्चर 1 भी आज ही शूट किया, लेक्चर 2 भी आज ही शूट कर, और लेक्चर 3 भी आज ही शूट करेंगे। फिर मेरा आर्म्स ट्रेनिंग चालू हो जाएगा, उसके बाद ही कोई वीडियो डालेंगे। तब तक मैं इसको स्टोर करके रख रहा, उसके बाद बीच में या तो गैप ले लेंगे फिर काम। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे कैसे क्या कहानी है। जब भी स्क्वायर स्क्वायर रूट आए, जब भी स्क्वायर आए, क्यूब आए, तो हम कहीं ना कहीं के मानते हैं। नहीं के मानेंगे तो सवाल का जवाब गलत हो जाएगा। ठीक है ना। आइए, ये आखिरी सवाल है, क्योंकि ये बहुत प्यारा सवाल है। फंस जाओगे अगर इसमें थोड़ा सा भी उल्टा पुल्टा दिमाग लगाओगे, तो फंस जाओगे बहुत तगड़ा। देखो, पहले तुम बनाओ, ट्राई करो पहले। देखो तो कितने आंसर आ रहा है। वीडियो पॉज करो। बहुत का आंसर 5 आ रहा होगा, बहुत का आंसर 5 के आ रहा होगा। तो आंसर नहीं, आंसर कुछ और है। देखो, क्योंकि अंदर में स्क्वायर 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 वगैरह निकाला तो के मान लेते हैं। ए का वैल्यू कितना है? के। बी का वैल्यू 2 के। सी का वैल्यू 5 के। रूट अंडर 5 है स्क्वायर। ए का मतलब के है तो के स्क्वायर, बी का मतलब 2 के है तो 2 के का स्क्वायर, और सी का मतलब 4 के है तो 4 के का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर का मतलब 4 के स्क्वायर, और यहाँ कितना देगा? 16 के। रूट अंडर 25 के। ठीक है ना। 25 का बाहर में कितना आएगा? 5। के स्क्वायर का क्या आएगा? के। आपके हिसाब से तो के आंसर होगा ना 5 के। क्या सवाल में के दिया हुआ है क्या? सवाल में तो ए टू बी टू सी है ना, 1:2:4। जब सवाल में के है ही नहीं तो तुम जवाब में कैसे के ले आओगे? लेकिन जरा तुम प्यार से देखोगे ना। अच्छा, बहुत लोग ना सीधा 5 टिक लगा देंगे, वो भी नहीं होगा। 5 के भी नहीं होगा। और ए किसके बराबर है? ए के बराबर है। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? 5 ए आ जाएगा। ये था ट्रिकी, ये प्यारा सवाल। ऑप्शन में 5 के नहीं दिया थी तो मैंने अपने मन से डाला। बट ऑप्शन में 5 है। ठीक है, तो हमें लगता है आपको सब कुछ समझ में आया होगा कैसे क्या रेशियो, ये था बेसिक्स। बस इतना करने के बाद अपने का रेशियो का बेसिक्स खत्म हुआ। अब इसके बाद रेशियो, मेन रेशियो चालू होगा। यहीं तक भी, यहाँ तक भी बहुत सारे सवाल आते हैं। पिछले वीडियो में 17 सवाल था, इस वीडियो में 16 सवाल था। 17 16 33 सवाल है।
33 सवाल करोड़ों बार आ रखा है, इनको जाइए रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से बनाइए, समझिए। इसके बाद आपका मनी डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर रिलीज़ होगा, एक लेक्चर मिलेगा आपको मनी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो देखिएगा और फिर धीरे-धीरे अलग-अलग टाइप आएँगे रेशियो के कैसे क्या है, कैसे इनकम एक्सपेंडिचर है, कैसे आपका इनकम वाला इनकम एक्सपेंडिचर का अलग क्वेश्चन आता है, इनकम का अलग आता है, कैसे रेशियो को सेम किया जाता है, समझ रहे हैं ना? कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे जब भी 2 रेशियो के बारे में इक्वेट अलग-अलग तरीके से करते हैं, बहुत टाइप है इसमें रेशियो में। तो अभी बहुत सारे वीडियो आपके रिलीज़ होने हैं रेस्क्यू के। देखते हैं धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। तो थक गए अब हम कंटिन्यू 2 वीडियो शूट करके और एक पहले वाला वीडियो शायद 1.5 घंटे का था। तो आप लेक्चर 1 देखे होंगे ना 1.5 घंटे का, ये 1 घंटे का हो गया। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।